कैंडलिस्टिक पैटर्न क्या होता है? कैंडलिस्टिक पैटर्न को लेकर के आपने YouTube पर ढेर सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको जो तरीका बताऊंगा कैंडलिस्टिक पैटर्न को ट्रेड करने का, अगर आप इस तरीके से ट्रेड करते हो तो आपका एसएल कम से कम हिट होगा और आपका टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो बात कर लेते हैं कैंडलिस्टिक होती क्या है। कैंडलिस्टिक पैटर्न टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होती हैं, जो हमें यह बताती हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। अब समझिए कि एक कैंडल का निर्माण बायर और सेलर के कॉम्बिनेशन से एक कैंडल का निर्माण होता है, जो हमें यह बताती हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे आएगा। वहीं पर मार्केट में दो प्रकार की कैंडलिस्टिक पैटर्न होती हैं। एक बुलिश कैंडलिस्टिक पैटर्न जो ये दर्शाती है कि यहाँ पर बायर एक्टिव हैं और मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। दूसरी बेरिश कैंडलिस्टिक पैटर्न जो ये दर्शाती है कि यहाँ पर सेलर एक्टिव हैं और मार्केट को नीचे लेके आना चाहते हैं। वहीं बुलिश और बेरिश में भी तीन प्रकार की कैंडलिस्टिक पैटर्न होती हैं। पहला सिंगल कैंडलिस्टिक पैटर्न, दूसरा डबल कैंडलिस्टिक पैटर्न और तीसरा ट्रिपल कैंडलिस्टिक पैटर्न। तो इस वीडियो में मैं आपको सिंगल कैंडलिस्टिक के बारे में बताऊंगा, दूसरी वीडियो में डबल कैंडलिस्टिक के बारे में, तीसरी वीडियो में ट्रिपल कैंडलिस्टिक के बारे में। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। ये हमारी कैंडलिस्टिक सीरीज की फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगल कैंडलिस्टिक पैटर्न के बारे में कि सिंगल कैंडलिस्टिक पैटर्न क्या होते हैं और जब ये मार्केट में बनते हैं तो हमें ट्रेड कैसे करना है ताकि हमारा कम से कम लॉस और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। तो वीडियो पूरा अंत तक देखना, आपको यूट्यूब पर ऐसा कोई नहीं समझाया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ। अब पहले आप कैंडलस्टिक को समझ लीजिए कि मार्केट में दो तरीके के कैंडलस्टिक आपको देखने को मिलते हैं। पहला बुलिश और दूसरा बेरिश। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न ये बताता है कि मार्केट में बायर्स एक्टिव हैं और मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। वहीं दूसरा कैंडल बेरिश ये दर्शाता है कि मार्केट में सेलर एक्टिव हैं और मार्केट को नीचे लेके आना चाहते हैं। ये चीज दूसरा समझिए। अब ये जो कैंडल है ये कैंडल की फुल बॉडी है, यानी ये पूरी तरीके से भरी हुई है, इसे हम बॉडी कहते हैं। और आपको नीचे और ऊपर दो डंडियां दिख रही होंगी, इसे कुछ लोग विक भी कहते हैं और कुछ लोग शैडो भी कहते हैं। चाहे आप इसे शैडो बोलो या विक बोलो या डंडी भी बोल सकते हो देसी भाषा में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी इसको कैंडल को मैं समझाता हूँ, फिर आप समझिएगा ऐसा बनती क्यों है। यहाँ में भी, यहाँ मतलब इस कैंडल में भी यही चीजें हैं। ये दो डंडी है यानी बिग शैडो कुछ भी बोलो, और ये जो फूल है ये इसकी बॉडी होती है। ये समझ गए। अब तीसरी चीज समझो, कोई भी कैंडल में आपको ऐसी चार तरीके से देखने को मिल सकता है या कुछ में आपको दो ही तरीके से देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर समझिए ये जो चार यानी ओपन, क्लोज, लो, हाई, ये क्या होते हैं आप इसको समझ लीजिए। देखो ये एक बुलिश कैंडल है यानी ग्रीन कैंडल है, ये एक बेरिश कैंडल है, रेड कैंडल है। अब यहाँ पर देखिए ये जो मार्केट में क्या हुआ कि किसी शेयर यानी जो कैंडल बनी, देखो ये कैंडल चाहे आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखो या एक दिन एक घंटे, कोई मैटर नहीं करता है, कैंडल ऐसे ही बनती है। यहाँ मैं समझाने के लिए वन डे का ले रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये एक दिन की कैंडल है। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, कोई भी टाइम फ्रेम हो। तो पहले मान लीजिए कि मैं एक दिन का इसको ले रहा हूँ, भाई ये एक जो कैंडल है पूरी एक दिन की है, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो यहाँ पर देखो तो ये एक बुलिश कैंडल है और ये एक बेरिश कैंडल है। अब बुलिश कैंडल में समझिए कि मान लीजिए कि कल मार्केट जब ओपन हुआ, यानी जो शेयर का प्राइस था यहाँ पर ओपन हुआ, यानी ओपन हुआ मान लीजिए कि ये 80 रुपए पर है। मान लीजिए कि 80 रुपए पर ओपन हुआ, लेकिन ओपन होने के बाद इसका प्राइस नीचे भी आया। मतलब इसका 80 रुपए पर ओपन हुआ लेकिन प्राइस नीचे आया 70 रुपए तक। अब यहाँ ओपन 80 पे हुआ, नीचे आया यानी लो लगाया 70 का। अब लो लगाने के बाद इसका प्राइस फिर से बढ़ा, यानी बायर्स आए, बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए कि भाई ये प्राइस ऊपर जाना चाहिए। बायर्स आए और बायर्स इसका कहां तक लेके आए, यहाँ तक, यानी हाई जो बायर्स लगाए वो मान लीजिए 100 का लगाए। देखो ये जो मैं अंक लिख रहा हूँ, ये अंक कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको कि प्राइस ओपन होगा तो उसके बाद लो कैसे होगा, हाई कैसे होगा, क्लोज कैसे होगा। ये जो अंक मैं लिख रहा हूँ ये एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर समझिए प्राइस ओपन होता है यानी शेयर का प्राइस 80 रुपए पर ओपन होता है। ओपन होने के बाद शेयर का प्राइस गिरता है 70 रुपए तक आता है। उसके बाद फिर से शेयर का प्राइस बढ़ता है, जाता है 100 रुपए तक। फिर फाइनली क्लोजिंग कहाँ देता है आकर के 90 रुपए पर। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो मैं अंक लिख रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। मतलब ओपन हुआ 80 रुपए पर, नीचे आया 70 रुपए तक, फिर से प्राइस बढ़ा गया 100 रुपए तक, फाइनली क्लोजिंग दिया 90 रुपए पर। 90 रुपए पर। अब यहाँ पर दो इस कैंडल यानी बेरिश कैंडल में भी समझ लीजिए, रेड कैंडल में यहाँ पर प्राइस मान लीजिए कि ओपन हुआ 80 रुपए पर, ओपन हुआ 80 रुपए पर। अब यह 80 रुपए पे तो ओपन हुआ, लेकिन ये पहले अप साइड गया, यानी पहले क्या हुआ, मतलब 80 से इसका प्राइस बढ़ा, मतलब बायर्स आए होंगे इसको ले जाने के लिए। 80 से इसका प्राइस 90 रुपए गया। अब 90 रुपए जाने के बाद, 90 रुपए जाने के बाद फिर से इसका प्राइस गिरा, और गिरा तो फाइनली कहां तक गिरा, मान लीजिए कि ये गिरा 60 रुपए तक।
ये गिरा 60 रुपए तक। अब 60 रुपए तक गिरा तो यहाँ भी नहीं टिका, ये कहाँ से फिर से ऊपर उठा और फाइनली क्लोजिंग अपनी कहाँ दिया, 70 रुपए पर। देखो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ भाई, जो जो मैं अंक लिख रहा हूँ ये कोई वैसा अंक नहीं है, मतलब ये मैं आपको समझा सकूं और आप अच्छे तरीके से कैंडल को समझ सको, मैं इसके लिए अंक लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर बताया कि ओपन हुआ 80 रुपए पे, 80 ऊपर मतलब 80 रुपए ओपन होने के बाद इसका प्राइस बढ़ा गया 90 रुपए तक। अब 90 रुपए के बाद फिर से इसका प्राइस गिरा, अब मतलब सेलर से फिर से एक्टिव हुए और मार्केट को क्या किए, यानी शेयर का जो प्राइस था इसको 60 रुपए तक लेके आए। अब जब 60 रुपए के लेके आए, लेकिन फिर से थोड़ा सा ये ऊपर जाता है और फाइनली क्लोजिंग 70 रुपए पर देता है। अब यहाँ पर एक चीज समझिए, यहाँ पर क्या हुआ था, प्राइस 80 रुपए पर ओपन होकर के 90 रुपए पर क्लोजिंग दिया था, यानी प्राइस बढ़ा था, प्राइस बढ़ा था। तो ये इसके लिए ये एक बुलिश कैंडल है। अब यहाँ पर देखो तो प्राइस ओपन मार्केट मैंने शेयर का प्राइस ओपन तो 80 रुपए पर हुआ था, शेयर का जो प्राइस था ओपन 80 रुपए पर हुआ था, लेकिन फाइनली क्लोजिंग कहाँ पर दिया था, 70 रुपए पर। अब सिंपल सा बात समझो भाई, 80 रुपए पर ओपन हुआ और 70 रुपए पर क्लोजिंग दिया, तो मतलब इस शेयर का प्राइस घटा, यानी घटा तो मतलब ये एक घटा, ये शेयर का प्राइस घटा और ये शेयर का प्राइस बढ़ा, तो यानी ये शेयर का प्राइस बढ़ा तो ये एक बुलिश कैंडल है, और यहाँ पर शेयर का प्राइस गिरा तो ये एक बेरिश कैंडल है। अब आशा करता हूं कि आप इसके बारे में समझ चुके होंगे। अब मैं आपको कैंडलस्टिक के बारे में बताता हूं, एक वन बाय वन करके सारी कैंडलस्टिक के बारे में बताता हूं। हमारी पहली कैंडल है हैमर। आपने मार्केट में ऐसी कैंडल को बनते देखा होगा, यहाँ पर ये कैंडल चाहे ग्रीन बने या रेड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैंडल ग्रीन बनी है या रेड बनी है, बल्कि ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये एक हथौड़े की शेप की कैंडल होती है और ये एक बुलिश कैंडल होती है। यानी इस कैंडल का फॉर्मेशन जब मार्केट में होता है, जब यानी मार्केट में बनती है, तो यहां से ज्यादातर चांस है कि मार्केट ऊपर जाएगा, यानी मार्केट अपने अप साइड जाएगा। अब ये अप साइड क्यों जाएगा, इस चीज को मैं यहाँ पर फुल एक्सप्लेन करता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। देखो ये एक हैमर कैंडल है। अब ये मान लीजिए कि ओपन यहाँ पर हुई थी, ओपन यहाँ पर हुई थी, यानी 80 रुपए के आसपास। पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई ये जो मैं अंक लिख रहा हूं ये कोई निश्चित अंक नहीं है, बल्कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं इसके लिए मैं इस अंक का एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लीजिए कि यहाँ पर ओपन हुई थी 80 रुपए पे, उसके बाद यहाँ पर सेलर्स आए, सेलर्स मार्केट को नीचे लेके आए, यानी 60 रुपए तक लेके आए, लेकिन फिर से इसमें बायर्स एक्टिव होते हैं और मार्केट को फिर से ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, और जो फाइनली क्लोजिंग होती है ये मान लीजिए कि 90 रुपए पर क्लोजिंग देते हैं। अब यहाँ पर देखो एक चीज समझिए, यहाँ पर आपको कभी कभी छोटी सी बिग भी बनती हुई नजर आएगी, छोटी से बिग बनेगी, यानी जो शैडो मैंने अभी आपको बताया था, कभी कभी छोटी सी बिग या शैडो भी बनता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर समझिए कि ओपन हुआ था 80 रुपए पर, लो लगाया 60 का, यानी ओपन 80 रुपए पर हुआ, फिर यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हुए मार्केट को नीचे, यानी शेयर्स के प्राइस को नीचे लाने के लिए, तो ये क्या किए, सेलर लोग इसको लेके आए 60 रुपए तक, फिर से इसमें बायर्स एक्टिव हुए, जब बायर्स एक्टिव हुए तो भाई बायर क्या करेंगे, मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, यानी शेयर के प्राइस जो है वो लगभग 90 रुपए तक गया, और अपने हाई और जो क्लोजिंग है वो एक ही है, यानी हाई, ये जो हाई है, हाई और क्लोजिंग एक है, मतलब हाई और क्लोजिंग एक है। तो आप सिंपल समझिए कि भाई यहाँ पर आए थे, लेकिन यहाँ से ऊपर खींच के इसको लेके गए हैं, यानी बायर्स जो थे वो फुल एक्टिव थे, तो मार्केट में इसको बायर्स एक्टिव थे, तो भाई ये कैंडल ऐसे बनाए, यानी क्लोज और हाई ऐसे बनाए। तो आप ये चीज समझिए कि ये जो कैंडल है क्या है, ये एक बुलिश कैंडल है, और इस तरीके की कैंडल बनने का मतलब है कि सेलर यहाँ तक लेके आए थे, लेकिन बायर्स इसको खींच करके यहाँ तक लेके गए और फुल यहाँ पर एक कैंडल बनाए। तो मतलब आप समझ सकते हो कि इस तरीके की जब कैंडल में बॉडी बनी, यानी इस तरीके की यहाँ पर बॉडी बनी फुल, तो मतलब आप समझोगे तो यहाँ पर बायर्स एक्टिव है और मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, ये चीज। अब यहाँ पर समझिए कि आपको ट्रेड कैसे लेना है, ये तो आप समझ गए कि एक बुलिश कैंडल है। अब यहाँ पर ट्रेड कैसे लेना है, पहले तो इसका जो ट्रेंड है वो डाउन होना चाहिए, यानी ये डाउन ट्रेंड में इस हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो, यानी डाउन मार्केट का जो ट्रेंड है डाउन होना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज समझिए, यहाँ पर अगर ये डाउन है और यहाँ पर कोई सपोर्ट आता है, यानी अगर ये चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट हो या ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो या फिर रिट्रेसमेंट का सपोर्ट हो, यानी अगर इस लेवल पर कोई सपोर्ट है, तो अगर इस यानी डाउन ट्रेंड से मार्केट आता है और इस लेवल पर कोई सपोर्ट है, सपोर्ट पर हैमर कैंडल बनती है, तो 85 यानी 80 से 85% चांस है, 80 से 85% ये चांस है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। जैसे मैंने अभी कैंडल की साइकोलॉजी आपको यहाँ बताई, तो यानी डाउन ट्रेंड होना चाहिए, और इसके यानी जो ये कैंडल यहाँ पर बने, तो यहाँ पर किसी भी चीज का सपोर्ट हो, अगर वो चाहे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो सकता है या हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट हो सकता है या फिर रिट्रेसमेंट का सपोर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए कि अगर कोई सपोर्ट है तो मतलब ज्यादातर चांस है, 80 से 85% चांस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। अब आपको ट्रेड कैसे करना है, इस कैंडल को पूरा बनने देना है। यहाँ पर देखोगे ये छोटी सी बिग भी बनी हुई, जो मैंने अभी आपको ऊपर बता रहा था, तो ये बिग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और कलर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मतलब यही अभी जैसे मैंने यहाँ पर साइकोलॉजी बताई उसी हिसाब से
ये डाउन होना चाहिए, फिर यहाँ पर कोई सपोर्ट हो। और आपको ट्रेड कैसे लेना है, अब ये कैंडल इसको पूरा बनने का आपको वेट करना है। जब ये कैंडल पूरी बन जाए, ये कैंडल बनना स्टार्ट हो, अब ये कैंडल बनना स्टार्ट हो, तो यहाँ पर ये कैंडल अगर थोड़ा सा मान लीजिए कि 20 अपना ये कैंडल, इस कैंडल का मान लीजिए कि 10 से 20% या 30% बन गई है कैंडल, तब आपको यहाँ पर एंट्री कर लेनी है। यानी आपका 10% 20% यहाँ पर जब ये कैंडल दूसरी वाली कैंडल बन जाए, या तो आप अगर ज्यादा कॉन्फर्मेशन चाहते हो तो इससे 50% के आसपास ये कैंडल बन जाए, तब आपको यहाँ पर एंट्री कर देना है। और ये जो हैमर कैंडल है, यहाँ इसका लो का आपको क्या करना है, एसएल, यानी आपने लो का एसएल रखना है। और ये जो कैंडल है, ये अगर 10 से 20% या 30% या 50% बन जाती है, तो आप यहाँ पर ट्रेड ले लोगे। यानी ट्रेड लोगे तो ज्यादातर चांस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। देखो एक चीज आपको बता दो कि मार्केट में कोई भी चीजें 100% काम नहीं करती हैं, कि ये अगर बना है तो ये जाएगा ही जाएगा। ये एक होता है कि भाई डाउन ट्रेंड रहेगा, नीचे सपोर्ट रहेगा, और यहाँ पर अगर इस कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो यानी ये कैंडल साफ बताती है कि भाई बायर्स फुल मोड में है मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। अब ये जब ये कैंडल बनी, तो ये जब अगली कैंडल बनी, तो आप ज्यादा कन्फर्मेशन के लिए कैंडल को 50% बनने तक वेट कर सकते हो, या तो आप 10% या 20% पर ही आप अपना बाइंग साइड का ट्रेड लेकर के इस कैंडल का एसएल रख दोगे, तो ज्यादातर चांस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। या ऐसे आपको ट्रेड करना है इस हैमर कैंडल पर। आशा करता हूं कि आप हैमर कैंडल को समझ चुके होंगे। अब हमारी दूसरी कैंडल है हैंगिंग मैन। तो देखो हैंगिंग मैन भी सेम हैमर ही होती है। यहां पर एक चीज समझिए कि यहां पर कोई कलर मैटर नहीं करता है। अभी जैसे मैंने आपको हैमर कैंडल की साइकोलॉजी समझाई, ये पूरी तरीके से इसका वही साइकोलॉजी पर ये भी कैंडल बनती है। अब यहां पर एक चीज समझिए, हैमर क्या होता था कि हैमर अपने डाउन ट्रेंड में बनता था, यानी हैमर जो कैंडल है वो डाउन ट्रेंड में बनती थी, उसके बाद मार्केट ऊपर जाता था। ये एक हैमर कैंडल थी। लेकिन ये एक हैंगिंग मैन कैंडल है, ये मार्केट ऊपर की साइड रहेगा, यानी मार्केट अपने अप साइड की तरफ रहेगा। तो वहां पर अगर इस कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो ज्यादातर चांस है कि यहां से मार्केट नीचे आएगा। मतलब ये एक बेरिश कैंडल है और हैमर एक बुलिश कैंडल थी। हैमर एक बुलिश कैंडल थी और ये हैंगिंग मैन एक बेरिश कैंडल है। सेम साइकोलॉजी जैसे मैंने अभी आपको हैमर की बताई, सेम उसी हिसाब से इसकी भी साइकोलॉजी है। यहाँ पर भी कलर कोई मैटर नहीं करता है, कलर रेड है या ग्रीन, आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है। तो हैमर अपने डाउन ट्रेंड में बनता था, डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट ऊपर जाता था। लेकिन ये क्या है कि अपने अप ट्रेंड में बनेगी, और ये कैंडल का फॉर्मेशन होने के बाद मार्केट नीचे आएगा। यानी सिर्फ यही है कि हैमर अपने डाउन ट्रेंड में बनता था, और ये एक हैंगिंग मैन कैंडल अपने अप ट्रेंड में बनेगी। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आप ट्रेड कैसे लोगे। ट्रेड लेने का मतलब सिंपल समझिए, यहाँ पहले तो मैंने अभी आपको बताया कि इसका जो ट्रेड है, यानी जो इसका आपको ट्रेड कैसे लेना है, इसका पहले तो मार्केट अप साइड में होना चाहिए, मार्केट अप साइड में होना चाहिए। और यहाँ पर अगर इस कैंडल का फॉर्मेशन होता है, यानी मार्केट, फिर से आपको समझा देता हूँ, यहाँ से मार्केट क्या है कि अपने अप ट्रेंड में होना चाहिए। फिर यहाँ पर ऐसी कैंडल का फॉर्मेशन होता है, ऐसी कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ से ज्यादातर मार्केट का चांस है कि मार्केट नीचे आएगा। अब आपको ट्रेड उसी तरीके से करना है कि इस कैंडल का हाई के, यानी इस कैंडल के हाई पर आपको एसएल रखना है, या एसएल थोड़ा सा 10 पॉइंट ऊपर भी रख सकते हो। भाई 10 पॉइंट एसएल को ऊपर रखोगे ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि मार्केट कई बार उस लेवल को टच करता है, उस लेवल को टच करने के बाद ही मार्केट नीचे आता है या मार्केट ऊपर जाता है। यहाँ पर समझिए आप इस, यानी जो इस कैंडल का जो यहाँ पर मान लीजिए कि हाई लगाया, इस कैंडल का हाई लगाया, तो आपको इस कैंडल के हाई पर एसएल रखना है, इस कैंडल के हाई पर आपको एसएल रखना है। आप 10 पॉइंट एसएल को ऊपर ही रखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अब आपको बाइंग कहाँ, यानी आपको सेल साइड का ट्रेड कहाँ लेना है, जब इस कैंडल के लो के नीचे, यानी इस कैंडल के लो के नीचे मार्केट ट्रेड करना चालू कर दे। अब देखो बहुत लोग जो होंगे भाई ओवर कॉन्फिडेंस या जिनकी नॉलेज अच्छी होगी, अब कुछ लोग ये बनने के बाद अगली कैंडल पे ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप एक सेफ ट्रेड लो, तो कोशिश करो कि ये कैंडल, इस कैंडल के लो को जैसे जब मार्केट निकालता है, यानी इस कैंडल के लो को जैसे निकाले, आप एंट्री बना सकते हो अपनी सेल साइड के लिए। सेल साइड के लिए एंट्री बनाओगे, यानी एसएल इसके हाई के आसपास रखोगे, और इस कैंडल का लो जो है, अगर ये कैंडल का लो निकालता, जैसे ही निकालता है आप ट्रेड ले लोगे। अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आपको यहाँ पर ही ट्रेड बहुत सारे लोग ले लेते हैं, बहुत लोग इसका यानी लो के निकालने के बाद लेते हैं। तो अगर लो को निकाल दिया तो मतलब ज्यादा चांस है कि भाई अब मार्केट नीचे ही आएगा, और आपको यहाँ इसके हाई का एसएल रख देना है। अब यहाँ पर एक चीज और समझिए, ये जो आपका जहां एसएल रखे थे, अब मान लीजिए कि ये कैंडल ऐसे बनी, यहाँ पर समझिए ये कैंडल मान लीजिए कि मार्केट ने अप साइड में था, और ये कैंडल बनी, एक हैंगिंग मैन कैंडल बनी, तो यहाँ से ज्यादातर चांस है मार्केट नीचे आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना है कि ये जो लेवल होना चाहिए, ये यहाँ पर कोई अगर रजिस्टेंट है, चाहे अभी मैंने आपको बताया, चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन का रजिस्टेंट हो, या ट्रेंड लाइन का रजिस्टेंट हो, या फिर रिट्रेसमेंट का रजिस्टेंट हो, या अदर कोई, तो आप सिंपल समझिए अगर इस कैंडल ऐसे बनती है,
और ऐसे कैंडल बनने के बाद यहाँ पर मार्केट अपने डाउन ट्रेंड सॉरी अप ट्रेंड से में जा रहा था और इस कैंडल का फॉर्मेशन होता है और यहाँ इस लेवल पर कोई रेजिस्टेंट है ना, तो भाई ये ज्यादातर चांस है कि यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। देखो मैं आपको बता दूं कि भाई मार्केट में कोई भी चीजें 100% नहीं होती हैं, तो ऐसा मत मानिए कि बन गई है तो नीचे ही आएगा। उस हिसाब से आपको मतलब ज्यादातर चांस है कि यहाँ रेजिस्टेंट है और इस कैंडल का फॉर्मेशन होता है, अपने अप ट्रेंड में जा रही थी, इस कैंडल का फॉर्मेशन होता है, ऊपर रेजिस्टेंट है, तो ज्यादातर चांस है कि मार्केट नीचे आ जाएगा। अब जैसे इसके लो को निकालता है आप अपनी एंट्री बना सकते हो, सिंपल बात है। आप इस हिसाब से आप हैंगिंग मैन कैंडल को ट्रेड कर सकते हो। अब हमारी तीसरी कैंडल है इन्वर्टेड हैमर। तो ये जो कैंडल है ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, यानी ये भी हथौड़े के जैसी होती है, लेकिन इसको ये उल्टा हथौड़ा आप इसको बोल सकते हो। हमारा जो हैंगिंग मैन और हैमर था वो सीधा हथौड़ा था, यानी अगर हथौड़े को आप सीधा रखोगे तो यानी सीधा इस तरीके से होता है, और ये उल्टा हथौड़ा आप समझ सकते हो इस हैंगिंग यानी इन्वर्टेड हैमर कैंडल को। ये हमारे इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। अब ये इस चीज को समझो कि आपको इस पर ट्रेड कैसे करना है। मार्केट क्या है कि पहले तो अपने डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। मार्केट अगर अपने डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल यानी इस तरीके के कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो ज्यादातर चांस है कि मार्केट में यहाँ से आपको अप साइड का ट्रेड मिल सकता है, यानी मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। अब यहाँ समझिए वही चीजें, मार्केट यहाँ अपने डाउन ट्रेंड में था और इस कैंडल का फॉर्मेशन होता है, फिर से मार्केट में यहाँ आपको अप साइड का ट्रेड मिल सकता है, यानी अप ट्रेड में मार्केट जा सकता है। अब यहाँ पर ये चीज समझिए कि यहाँ पर अगर कोई सपोर्ट लेवल है, भाई सपोर्ट लेवल मतलब जैसे मैंने आपको बताया, सपोर्ट लेवल होने से क्या चांस रहता है कि मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पर सपोर्ट लेवल है और मार्केट इस कैंडल का फॉर्मेशन करती है, तो ज्यादातर चांस है कि मार्केट में यहाँ से आपको बाइंग देखने को मिल सकती है मार्केट में। तो आपको कभी भी इस हिसाब से ट्रेड करना है, यानी इस कैंडल के लो पे, यानी इस कैंडल का जो लो है आपको यहाँ पर एसएल रख देना है, और इस अगर ज्यादा कंफर्मेशन चाहते हो तो आपको इस कैंडल का वेट करना है, यानी इस कैंडल का जैसे हाई निकालता है आप अपना बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है तो भाई आप यहाँ इस कैंडल के बाद जैसे अगली कैंडल बनना चालू करे आप यहाँ भी ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं एकदम फ्रेश ट्रेड लूंगा तो आप इस कैंडल का जो यहाँ पर इस कैंडल का जो हाई है, इस कैंडल का हाई निकालने के बाद आप इस पर आसानी से ट्रेड ले सकते हो। अब हमारी चौथी कैंडल है शूटिंग स्टार, यानी चौथी जो कैंडल है ये है हमारी शूटिंग स्टार। तो पहले इसकी साइकोलॉजी समझिए। पहले तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि इन्वर्टेड हैमर और ये शूटिंग स्टार में समझिए। देखो पहले मार्केट ऐसे डाउन आता था तो यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन दी, जैसे अभी मैंने आपको तीसरी कैंडल बताई, ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल थी। मार्केट डाउन ट्रेंड में आता था, उसके बाद इस कैंडल का फॉर्मेशन होने के बाद मार्केट क्या करेगा, अपने अपसाइड में जाएगा। वहीं पर ये एक शूटिंग स्टार कैंडल है, तो इसमें क्या है कि मार्केट अपने अपसाइड में हो रहेगा। उसके बाद यहाँ पर इस कैंडल का फॉर्मेशन होगा, इस कैंडल का यानी शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। ये होते हैं इन्वर्टेड हैमर और ये होता है शूटिंग स्टार। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अच्छे से समझना है। ये मैंने आपको बताया, ये है इन्वर्टेड हैमर और ये है शूटिंग स्टार। तो यहाँ पर इसकी साइकोलॉजी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जब ये कैंडल बनना स्टार्ट हुई तो यहाँ पर बायर्स एक्टिव थे और बायर्स इसको कहाँ तक लेके गए, यानी यहाँ तक इसका हाई लगाए, यानी बायर्स। उसके बाद सेलर एक्टिव हुए, यानी बायर सेलर्स में फाइट होती है, तो सेलर्स ला करके इस कैंडल का जो क्लोजिंग होता है वो यहाँ पर देते हैं, यहाँ पर क्लोजिंग देते हैं। तो यानी सिंपल समझिए कि भाई बायर यहाँ तक लेके गए थे, फिर से सेलर लोगों ने क्या किया, यहाँ तक यानी अपने एकदम लो पर लाया, यानी जो कैंडल का लो है, जो क्लोज है वहां पर लेके आए, वहां पर लेके आए। तो ये कैंडल साफ दर्शाती है, ये कैंडल साफ दर्शाती है कि भाई बायर इस कैंडल में यानी इस कैंडल में कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन बायर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेलर थे और सेलर्स ने यहाँ पर लाके इस कैंडल का क्लोजिंग किया। तो ये ज्यादातर चांस है कि यहाँ पर सेलर एक्टिव हैं और मार्केट को नीचे लेके आना चाहते हैं। अब एक चीज ये समझिए, मार्केट को यहाँ सेलर एक्टिव है और मार्केट को नीचे लेके आना चाहते हैं। तो अभी आपको मैंने जैसे बताया, इस पर ट्रेड करने का सबसे सही तरीका क्या है कि यहाँ पर पहले तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप होना चाहिए, यानी मार्केट का ट्रेंड अप साइड का होना चाहिए। उसके बाद इस कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको इस कैंडल का यानी जो इस कैंडल का हाई लगाया था, इस कैंडल के हाई पर आप अपना एसएल रख करके आप डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हो। अगर ज्यादा यानी आप इस कैंडल का हाई पर एसएल रखोगे और ये जो कैंडल है इस कैंडल का अगर लो जैसे ही ब्रेक करता है आप अपने सेल साइड का ट्रेड ले सकते हो और आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो अब फिर से मैं आपको समझा दूं कि ये पहला नंबर आप यहाँ पर समझ लीजिए, ऐसे ही समझ लीजिए कि ये अपने अपसाइड में रहेगा और इस कैंडल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर आपको एसएल रख देना है और इसके बाद इस कैंडल का जैसे ही लो निकाले आप इस कैंडल में, अगर ये कैंडल 50% बन जाती है तो ज्यादा कन्फर्मेशन है, तो यहाँ पर ये बन जाए तो आप अपना डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है इन्वर्टेड हैमर में और शूटिंग स्टार में। ये है हमारी पांचवी नंबर की कैंडल। ये है एक बुलिश स्पेनिंग टॉप और ये है एक बेरिश स्पेनिंग टॉप। ये एक बुलिश कैंडल है, ये एक बेरिश कैंडल है। आइए इसकी साइकोलॉजी समझते हैं। साइकोलॉजी समझिए, ये कैंडल मान लीजिए कि ओपन होती है 80 रुपए के आसपास, ओपन होने के बाद लो लगाती है 70 रुपए के आसपास,
लो लगाने के बाद फिर से हाई लगाती है, मान लीजिए 100 रुपए के आसपास। अब 100 रुपए के हाई लगाने के बाद फिर से ये फाइनली क्लोज कहाँ करती है, मान लीजिए 90 रुपए के पास। भाई ये जो मैं 80 90 100 लिख रहा हूँ, ये कोई अंक नहीं है, मैं आपको अच्छे से समझा सकूं इसके लिए मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ। मतलब सिंपल समझिए कि ये एक बुलिश पैटर्न है। तो बुलिश पैटर्न में क्या होता है, मान लीजिए शेयर की प्राइस 80 रुपए पर ओपन हुई, ओपन होकर ये 70 रुपए का लो लगाई, 70 रुपए के बाद वापस से ये 100 रुपए का हाई लगाती है, फिर 100 रुपए का हाई लगाने के बाद फाइनली क्लोजिंग कहाँ पर देती है, आगे 90 रुपए पे। अब इस कैंडल की साइकोलॉजी समझिए। मान लीजिए कि ये यहाँ पर ओपन होती है, मान लीजिए कि ये 80 रुपए पर, 80 रुपए पर ओपन होती है, हाई लगाती है, ओपन तो 80 पर हुई लेकिन ये फिर से हाई लगाई, यानी थोड़ा सा बायर्स आए ऊपर ले गए, तो ये मान लीजिए कि हाई जो लगाई वो 90 रुपए का लगाई। अब हाई लगाने के बाद फिर से सेलर्स आए, तो इसको क्या किए, नीचे यहाँ तक लाए, मान लीजिए यहाँ तक लेके आए इसको 60 रुपए तक। ये आप समझिए, आपको आसानी से समझ में आ जाए, ये सेलर्स लेके आए कहाँ तक, 60 रुपए पर। अब 60 रुपए के बाद फिर से इसमें बायर्स आए, फिर से बायर्स आए, तो यहाँ पर ये जो जो फाइनली क्लोजिंग इनकी हुई है, ये हुई मान लीजिए 70 रुपए की। अब यहाँ पर एक चीज ये समझिए, अब यहाँ पर देखिए ये बुलिश कैंडल क्यों हुई, ये ओपन हुई थी 80 पर लेकिन क्लोज हो रही है 90 पर, मतलब इसमें प्राइस बढ़ा, यानी बुलिश कैंडल में शेयर का प्राइस बढ़ा, इसके लिए ये बुलिश कैंडल है। इसमें देखिए तो इस शेयर की प्राइस तो ओपन तो हुई थी 80 रुपए पर, लेकिन क्लोज यानी खत्म कहाँ हुई, आकर के 70 रुपए पर, मतलब इसमें प्राइस घटा, इसमें शेयर का प्राइस घटा। तो भाई आप सिंपल समझिए कि इसमें शेयर का प्राइस घटा तो मतलब ये एक बेरिश कैंडल है, इसमें शेयर का प्राइस बढ़ा तो ये एक बुलिश कैंडल है। आशा करता हूं ये चीजें आप समझ गए होंगे। अब मैं इसको डिलीट करके आपको दूसरी चीज बताता हूँ। देखो जब भी मार्केट में इस कैंडल का यानी ऐसे कैंडल का फॉर्मेशन होता है ना, तो यहाँ पर एक चीज समझिए कि बायर्स और सेलर्स, जो बायर और सेलर्स होते हैं, वो बायर्स सेलर्स आपस में जब फाइट करते हैं, यानी जब दोनों बराबर के होते हैं आपस में फाइट करते हैं ना, तो कुछ इस तरीके की कैंडल मार्केट में आपको बनती हुई नजर आती है। यानी भाई यहाँ पर समझिए, मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर पहले ओपन हुआ तो इसमें बायर्स आए थे, यहाँ तक लेके गए थे, उसके बाद फिर से इसमें सेलर आते हैं, तो सेलर यहाँ तक लेके आते हैं, सेलर यहाँ तक लेके आते हैं, यहाँ तक सेलर लेके आते हैं, फिर से इसको बायर कंट्रोल करते हैं। आप समझिए कि बायर और सेलर के फाइट के बाद बॉडी कहां पर इसकी बनती है, एकदम बीच में, बॉडी बनती है बीच में, मतलब ऊपर से सेलर से, नीचे से बायर, जब दोनों की फाइट हुई तो ये बॉडी फाइनली बीच में क्लोजिंग होती है। वहीं पर ये चीज देखोगे कि यहाँ पर ओपन हुआ था, यहाँ ओपन होने के बाद इसको बायर से पहले कंट्रोल किए, ऊपर तक लेके गए, उसके बाद फिर ये फाइनली सेलर्स कंट्रोल किए तो इसको नीचे तक लेके आए, फिर से बायर्स इसमें एक्टिव हुए, तो फाइनली क्लोजिंग कहाँ दी है, यहाँ पर, मतलब यहाँ पर वीक और यहाँ पर वीक, यहाँ पर बायर्स एक्टिव थे ऊपर लेके जाने के लिए, यहाँ पर सेलर एक्टिव थे नीचे लाने के लिए। जब दोनों लोगों में फाइट होती है, फाइनली फाइट जब दोनों करके होते हैं, बराबर के होते हैं, तो कुछ इस तरीके से बीच में ही कैंडल क्लोज और ओपन होती है, यानी क्लोजिंग पॉइंट और ओपन पॉइंट होती है, मतलब ओपन पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट बहुत ही नजदीक होता है, यानी कुछ इस तरीके से इसकी बॉडी बीच में ही क्लोज हो जाती है। अब यहाँ पर एक चीज समझिए, यहाँ पर क्लोज हो जाती है, आशा करता हूँ कि अब ये चीज समझ गए होंगे। अब इसमें ट्रेड कैसे करना है सिंपल तरीके से समझिए। ये यहाँ पर देखोगे, पहला नंबर तो मैं इसको थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ, ये यहाँ पर देखोगे तो कभी भी बेरिश कैंडल में मार्केट अपने डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में होना चाहिए, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में होना चाहिए, और इस कैंडल का फॉर्मेशन होता है, यानी इस कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो आपको समझिए कि यहाँ पर बायर सेलर से फाइट किए, उसके बाद बायर्स ऊपर लेके जाना चाहते थे, सेलर से नीचे लेके आना चाहते थे, लेकिन दोनों जब टक्कर के हुए तो ये जो बॉडी है कैंडल की, ये कहाँ क्लोजिंग दे देती है, बीच में, ये यहाँ क्लोजिंग दे देती है बीच में, ऊपर से बायर्स लेके जाना चाहते थे, नीचे सेलर से लेके आना चाहते थे, दोनों में आपस में फाइट होती है, तो फाइनली क्लोजिंग बीच में दे देती है। अब आपको ट्रेड कैसे करना है, आपको बेरिश में क्या है, पहले तो मार्केट इसका अप ट्रेंड में होना चाहिए, अप ट्रेंड के बाद ऐसी कैंडल का फॉर्मेशन हो, ऐसी कैंडल का फॉर्मेशन हो, तो इस कैंडल का ये जो हाई है, हाई पर आप अपना एसएल रखिए, और इस कैंडल का जैसे ही मार्केट लो निकालता है, इस कैंडल का जैसे ही मार्केट लो निकालता है, आपको यहाँ पर शॉर्ट साइड का पोजीशन बना लेना है, यानी सेल साइड की पोजीशन बना लेनी है। अब यहाँ पर समझिए, ये जो इसका हाई है, अगर हाई के पास कोई रेजिस्टेंट है, अगर हाई के पास मान लीजिए कोई रेजिस्टेंट है, वो चाहे वो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंट हो, या हॉरिजॉन्टल लाइन का रेजिस्टेंट हो, या अदर कोई रेजिस्टेंट है, तो आप सिंपल समझिए कि मार्केट डाउन अप ट्रेंड में है और ऐसी कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो इसके हाई पर एसएल रखिए, इसके लो को जैसे ही ब्रेक करे आप सेल साइड का ट्रेड लो। अगर यहाँ पर कोई रेजिस्टेंट है तो ये बहुत अच्छा काम करेगी मार्केट में। अब वही समझते हैं बुलिश की, ये रहा हमारा बेरिश। अब हम समझते हैं बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न की, यानी इसकी बात। तो यहाँ पर देखो, पहले तो मार्केट क्या होना चाहिए कि मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। अब डाउन ट्रेंड में रहे, अब यहाँ देखो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, उसके बाद ऐसी कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो मैंने अभी आपको बताया कि बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट होती है, बायर्स इसको यहाँ तक लेके आए, सेलर इसको यहाँ तक लेके आए, जब दोनों बराबर टक्कर के थे तो उन्होंने फाइनली क्लोजिंग कहाँ दी, यहाँ बीच में दे दी। अब बीच में क्लोजिंग दे दी तो ये समझो भाई कि बायर से भी हैं और सेलर से भी हैं, और फाइनली क्लोजिंग कहाँ दे रहे हैं, बॉडी की जो कैंडल की बॉडी क्लोज हो रही है वो बीच में क्लोज हो रही है। तो यहाँ पर आपको कभी भी ट्रेड करने के लिए इस कैंडल का, यानी इस कैंडल का ये जो हाई है और इस कैंडल का ये जो लो है,
आप इस कैंडल के लो पर अपना एसएल रखिए और इस कैंडल का हाई जैसे निकालता है आप मार्केट में यहाँ एंट्री कर सकते हो और इस कैंडल का यानी इसका लो रख सकते हो। अब एक चीज समझिए, यहाँ अगर आपको कोई सपोर्ट यानी अगर ये सपोर्ट पर बनती है तो ये बहुत अच्छा काम करेगी। 85% चांस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको बुलिश स्पेनिंग टॉप और बेरिश स्पेनिंग टॉप कैंडल में ट्रेड करना होता है। ये हमारी 6 नंबर की कैंडल है, इसको समझिए। ये भी मार्केट में आप कहीं ना कहीं बनते हुए देखे होंगे और ये मार्केट में बहुत अच्छा काम करती है। यहाँ पर मैं इसकी साइकोलॉजी बताता हूँ, उसके बाद आपको ट्रेड कैसे करना है वो समझिए। देखो, ये जो दोनों कैंडल है ये एक डोजी कैंडल है, डोजी कैंडल है। और ये दोनों कैंडल हैं, ये एक लॉन्ग लेडेड डोजी कैंडल है, यानी लॉन्ग लेस्ड डोजी कैंडल है। यानी दो ये कैंडल अलग है और ये कैंडल अलग है। ये पूरी डोजी कैंडल है, ये लॉन्ग लेस्ड डोजी कैंडल है। अब डोजी और लॉन्ग लेस्ड डोजी में क्या अंतर होता है ये समझिए। ये जो डोजी है कुछ इस तरीके से थोड़ा सा छोटी दिखती है, दोनों का सेम ही होता है, लेकिन ये समझिए कि ये छोटी थोड़ा सा दिखती है और ये कैंडल थोड़ी सी यानी बड़ी दिखती है। अगर ऐसे छोटी कैंडल दिखी है तो ये समझ लीजिए कि ये डोजी कैंडल है। और अगर ऐसी थोड़ी सी बड़ी बड़ी बिग दिखे और इस थोड़ा इसका ऐसी बड़ी कैंडल दिखे, ये लॉन्ग लेस्ड डोजी कैंडल होती है, लॉन्ग लेस्ड डोजी कैंडल। अब यहाँ पर आइए इसकी साइकोलॉजी समझाता हूँ। ये डोजी कैंडल बनती कैसे है समझिए। ये एक डोजी कैंडल है, ये एक बुलिश डोजी कैंडल है, ये एक बेरिश डोजी कैंडल है। समझिए, सिंपल सा। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर मार्केट कहाँ ओपन हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ। अब ओपन होने के बाद सेलर्स एक्टिव हुए, मार्केट को यहाँ तक लेके आए। अच्छे से समझिए, बहुत प्यार से, ताकि आप ऐसी कैंडल जब बने मार्केट में तो आप अच्छे से ट्रेड कर सको। यहाँ पर ओपन होता है, मार्केट यहाँ तक यानी सेलर्स नीचे तक लेके आते हैं। फिर से इसमें बायर्स एक्टिव होते हैं और मार्केट को ऊपर तक लेके जाते हैं। बायर्स एक्टिव होते हैं, मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। फिर बायर्स भी थोड़ा सा डाउन पड़ते हैं तो फाइनली क्लोजिंग कहाँ देती है, यहाँ पर। यानी आप सिंपल समझो, पहले ये कैंडल यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। ये कैंडल ऐसे कुछ मतलब ऐसे कुछ बनती है। तो यहाँ पर पहले अब मैं फिर से यहीं पर समझा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पर ओपन हुआ, सेलर्स एक्टिव हुए, नीचे लेके आए। फिर से बायर्स ने अपना दम दिखाया, हाई यहाँ तक लेके गए। फिर से सेलर्स एक्टिव हुए, फाइनली यहाँ पर आकर क्लोजिंग दिए। और बॉडी जो इसकी बनी कहाँ, ये बीचों बीच। तो भाई अगर बॉडी बीचों बीच बन रही है तो ये बात समझिए, यहाँ पर ओपन हुआ, सेलर्स आए, बायर्स आए, सेलर्स आए यहाँ तक लेके, बायर्स ले गए यहाँ तक, उसके बाद क्लोज यहाँ दिया। फाइनली जो इसकी क्लोजिंग यानी इस कैंडल की बॉडी बनती है कुछ इस प्रकार से बनती है। तो आप इस प्रकार की जब कैंडल में बॉडी बनती है यानी बिग इसका ऐसा है, ऐसा बड़ा बड़ा, तो आप ये सिंपल समझिए कि यहाँ पर जो बायर्स और सेलर्स है ना, जो बायर्स सेलर्स आपस में फाइट करते हैं, यानी बायर सेलर्स आपस में फाइट करते हैं कि नहीं मैं नीचे लेके जाऊंगा, यानी सेलर्स चाहते हैं कि यानी मार्केट नीचे जाए इस कैंडल में, और बायर से चाहते हैं नहीं मार्केट ऊपर जाए। जब दोनों आपस में फाइट करते हैं और दोनों बराबर टक्कर के होते हैं, यानी दोनों बराबर टक्कर के होते हैं, तो कुछ इस तरीके से ये बीच में ही क्लोजिंग दे देती है। ये बीच में ही क्लोजिंग दे देती है, मतलब इन डिसीजन, मतलब भाई अब अगर बीच में क्लोजिंग दे दी, इसमें बायर्स भी उतने ही बैठे हैं क्योंकि बायर्स यहां तक लेके गए से, इसमें सेलर्स भी उतने बैठे हैं कि मार्केट को यहां तक लेके आए थे। सिंपल बात समझिए। अभी मैं आपको बताता हूं इसमें ट्रेड कैसे करना है आपको, ताकि आप अच्छी तरीके से ट्रेड कर सको। ये रही हमारी बुलिश। अब ये हमारी बेरिश कैंडल है। सेम चीजें यहाँ भी है कि भाई ओपन यहाँ दिया, ओपन यहाँ किया, उसके बाद ओपन होने के बाद इसका शेयर्स प्राइस बढ़ा, यानी ओपन हुई कैंडल, उसके बाद इसका शेयर्स का जो प्राइस है वो बढ़ा, मतलब बायर्स के कंट्रोल में आया। बायर्स इसको यहां तक लेके गए। फिर से ये बायर सस्टेन नहीं कर पाए तो मतलब फिर से सेलर आए, सेलर यहां तक कैंडल को लेके आए। अब सेलर क्या चाहते थे, नहीं भाई मार्केट नीचे आना चाहिए, बायर से क्या चाहते थे, नहीं मार्केट ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ पर इसकी फाइनली जो बॉडी बनती है वो बीच में ही बनती है। अब सिंपल समझिए, कोई भी चीज हो अगर वो बीच में, अगर मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा डिलीट करके समझाता हूँ। आप यहाँ पर समझिए कि कोई चीजें अगर बीच में ही रुक जाए, आप समझ लीजिए कि एक लोग इस साइड से खींचे और दूसरी उस साइड से आदमी खींचे, तो बीच में ही वो फंसा रहता है। तो बीच में फंसा रहता है तो मतलब भाई आप सिंपल समझिए, अगर मान लीजिए कि कोई चीज है, एक आदमी इधर से खींच रहा है और एक आदमी उधर से खींच रहा है, तो ना इधर मतलब दोनों अगर बराबर टक्कर के हैं तो वो बीच में चीजें पड़ी रहती हैं भाई। क्योंकि उसको ज्यादा मतलब एक साइड जाने के लिए उसको ज्यादा दम चाहिए, एक साइड अगर ज्यादा पावर होगी तो एक साइड हो जाएगा। लेकिन ये कैंडल में क्या होता है कि बायर सेलर्स जो होते हैं बराबर के होते हैं, बायर सेलर्स बराबर के होते हैं, तभी ये जो कैंडल्स हैं ये बीच में ही क्लोजिंग दे देती हैं। यानी ये कैंडल एक इनडिसीजन कैंडल होती है कि भाई अगर ऐसी कैंडल मार्केट में बने तो आपको ट्रेड कैसे करना है, अभी आपको मैं बताता हूँ। मैंने अभी आपको डोजी कैंडल बताया, बुलिश कैंडल के बारे में और बेरिश कैंडल के बारे में। अब यहाँ पर ये लॉन्ग लेस्ड डोजी समझ लीजिए, सेम यही चीजें यहाँ। ये डोजी में इसका जो कैंडल का साइज है वो थोड़ा सा छोटा आपको दिखेगा। लॉन्ग लेस्ड डोजी में क्या है कि आपको इसका साइज थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। सिंपल समझिए, वही चीजें हैं। यहाँ भी मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद इसमें जो सेलर्स हैं वो चाहते हैं कि नहीं मार्केट नीचे आए, जो बायर्स हैं वो चाहते हैं नहीं भाई मार्केट ऊपर जाना चाहिए। तो बायर्स और सेलर्स में फाइनली फाइट होती है, फाइट होने के बाद इसकी जो बॉडी है बीच में बनती है। वहीं पर यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, यानी शेयर्स ओपन हुआ, उसके बाद क्या किए, यहाँ पर शेयर्स ओपन हुआ। अब ओपन होने के बाद अब सेलर से चाहते हैं नहीं मार्केट नीचे आए, यहाँ तक लेके आए, और यहाँ तक लाने के बाद बायर्स फिर से एक्टिव हुए, मार्केट को यहाँ तक लेके गए। फाइनली समझिए, सॉरी मैं आपको इसको फिर से बताता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा गलत बता दिया। यहाँ पर समझिए, ये लॉन्ग लेस्ड डोजी का मतलब ये है कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव हुए। मान लीजिए यहाँ प्राइस शेयर का प्राइस ओपन हुआ, अब शेयर का प्राइस ओपन हुआ
तो ये यहाँ तक लो लगाया, यहाँ तक मतलब सेलर्स के कंट्रोल में आया। सेलर चाहते थे नहीं भाई मार्केट नीचे जाना चाहिए, मार्केट नीचे जाना चाहिए, तो वहां पर सेलर्स मार्केट को नीचे लेके आते हैं, यानी शेयर के प्राइस को सेलर्स नीचे लेके आते हैं। नीचे लाने के बाद फिर से इसमें बायर्स एक्टिव होते हैं और मार्केट को यानी शेयर्स को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। मतलब ओपन हुआ, सेलर चाहते हैं कि नीचे आए, बायर चाहते हैं ऊपर जाए, दोनों में फाइट होती है, तो फाइनली क्लोजिंग यहाँ पर दे देती है। वही चीजें इसमें भी है कि ओपन यहाँ होता है, ओपन होने के बाद शेयर्स का प्राइस बढ़ता है, मतलब जैसे शेयर्स का प्राइस ओपन हुआ, शेयर्स ओपन हुआ, उसके बाद इसमें बायर्स एक्टिव हुए, नहीं मार्केट को ऊपर लेके जाऊंगा, उसके बाद सेलर्स एक्टिव हुए, नहीं मार्केट को नीचे लेके जाऊंगा, तो फाइनली दोनों में फाइट होती है। तो कुछ इस तरीके के कैंडल का फॉर्मेशन होता है, यानी बॉडी जो है कैंडल की वो बीचों बीच बनती है। अब देखो यहाँ पर समझिए, इसमें आपको सेम तरीके से ट्रेड करना है, चाहे डोजी बने या लॉन्ग लेड डोजी। अब यहाँ पर एक चीज समझिए कि ये जो कैंडल है ये इनडिसीजन कैंडल्स हैं, यानी ये भले बुलिश और बेरिश हैं, लेकिन ये इनडिसीजन कैंडल है। मतलब यहाँ पर जब ऐसी कैंडल फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर डिसीजन से लेना थोड़ा सा वो होता है कि भाई यहाँ पर सेलर और बायर से दोनों बराबर के हैं। अब इसमें आपको ट्रेड करने का सही तरीका बताता हूँ, आपको ट्रेड कैसे करना है। यहाँ पर समझिए, पहला मैंने आपको बताया वो चाहे डोजी हो या लॉन्ग लेज्ड डोजी, रेट दोनों में एक ही जैसा मिलता है। यहाँ पर समझिए, मार्केट धीरे धीरे क्या है, मार्केट अपने अप ट्रेंड में जा रहा है, अप ट्रेंड में मार्केट होना चाहिए और कुछ इस तरीके का ऊपर कैंडल का फॉर्मेशन हो। ये लॉन्ग लेज्ड डोजी है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लॉन्ग लेज्ड डोजी हो या डोजी हो, काम सेम ही तरीके से करेगी। यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड अप होना चाहिए और ऐसी लॉन्ग लेज्ड डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो कभी भी आपको यहाँ पर ट्रेड कैसे करना है, ये जो कैंडल बनी है ना, इसके हाई यानी आप समझिए इसका जो हाई है, आप हाई और लो को मार्क कर लो, हाई और लो को मार्क कर लो। अगर इसका हाई निकलता है, देखो पहले तो ये समझ लीजिए कि ये अगर आप ट्रेंड में है और इस कैंडल ऐसी कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो आपको यहाँ इसका हाई और लो को मार्क कर लेना है। अगर मार्केट हाई, देखो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप ट्रेंड में है, अगर मार्केट क्या करे, इसका इस कैंडल का हाई और लो मार्क करो। अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक करता है, इस कैंडल का हाई ब्रेक करता है, तो आपको बाइंग साइड का ट्रेड लेना है। अगर इस कैंडल का लो करता है मार्केट, यानी इस कैंडल का लो ब्रेक करता है, तो आपको हमेशा सेल साइड का ट्रेड लेना है। सिंपल समझिए कि ये एक डोजी है और ये लॉन्ग लेग डोजी, भाई कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों में ट्रेड सेम ही तरीके से किया जाता है। अब ये एक लॉन्ग लेग डोजी है, अब मान लीजिए कि ये डोजी और लॉन्ग लेग डोजी है, ये एक ही तरह। अब मान लीजिए कि मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा था, मार्केट अपने अप ट्रेंड में है और इस कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो आपको कभी भी यहाँ इस कैंडल का जो लो है और इस कैंडल का जो हाई है, आपको दोनों मार्क कर लेना है, दोनों मार्क कर लेना है। अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो आपको बाइंग साइड का ट्रेड मिलेगा, अगर इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो आपको डाउन साइड का ट्रेड मिलेगा। सिंपल तरीका, आपको इसका हाई और लो मार्क कर लो। यहाँ पर ये समझिए कि यहाँ पर जो बायर्स और सेलर थे वो बराबर के थे, यानी बराबर फाइट होती है दोनों में, और कैंडल जो बनती है वो इनडिसीजन कैंडल बनती है। जब इनडिसीजन कैंडल बनती है तो भाई यहाँ पर हाई अगर ब्रेक करेगा तो मतलब बायर्स ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। अगर नीचे यानी अगर इसका लो ब्रेक करेगा तो ये समझ जाइए कि यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है मार्केट को नीचे लेके आने के लिए। सिंपल तरीके से आपको इसी ऐसे ही तरीके से ट्रेड करना है, चाहे डोजी हो या लॉन्ग लेग डोजी। वहीं पर मैंने आपको इसका अप साइड का बताया यानी बुलिस का। अब आप बेरिस का समझ लीजिए कि मार्केट अगर ऐसे डाउन ट्रेंड में हो और ऐसी कैंडल का फॉर्मेशन हो, सॉरी ये ऐसी कैंडल का अगर फॉर्मेशन हो यानी डोजी कैंडल का, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिलीट करता हूँ, आप फिर से समझ, हाँ यहाँ पर देखिए, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और ऐसी कैंडल का फॉर्मेशन हो तो ज्यादातर चांस है कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज मैंने अभी आपको जो बताया, इसका लो और इसका हाई आपको हमेशा मार्क कर लेना है, इसका लो और हाई मार्क कर लो। अगर ये अप ट्रेंड से डाउन सॉरी अगर ये अप ट्रेंड में बना है तो ज्यादातर चांस है कि मार्केट नीचे आएगा, अगर ये डाउन ट्रेंड में बना है तो ज्यादातर चांस है कि मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन आपको इसको कभी भी ट्रेड करने के लिए इसका हाई और यानी इसका हाई और ये इसका लो आपको दोनों को मार्क कर लेना है। ये अगर लो को ब्रेक करे तो आप सेल साइड का ट्रेड लो यहाँ पे, क्योंकि ये एक इनडिसीजन कैंडल है, यहाँ पर बाय सेलर्स बराबर बैठे हैं। अगर इसका लो ब्रेक करे तो आप सेल साइड का ट्रेड लो, अगर इसका हाई ब्रेक करे तो आप अप साइड का यानी बाइंग साइड का ट्रेड लो। सिंपल, आशा करता हूं कि आप ये चीजें समझ चुके होंगे। अब यहाँ आप फिर से देख लीजिए कि मार्केट अपने अप ट्रेंड में है और यहाँ पर डोजी और लॉन्ग लेग्ड डोजी बनती है। भाई मैंने आपको बताया कि ये दोनों कैंडल सेम तरीके से काम करती हैं। यहाँ मार्केट अप ट्रेंड में है और यहाँ पर लॉन्ग लेग्ड डोजी बनती है। उसके बाद इस कैंडल का देखोगे तो यहाँ पर फाइनली ब्रेक डाउन करता है मार्केट। आपको जैसे मार्केट ब्रेक डाउन करे आपको यहाँ पर इसका ट्रेड ले लेना है। यहाँ पर देखना है अगर यहाँ पर कोई रेजिस्टेंट है तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट ज्यादातर चांस है कि नीचे आएगा। अब यहाँ पर देखिए तो मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पर डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होता है और इसके बाद यहाँ से मार्केट अप साइड में जाता है। ये एक चीज समझिए, मैंने आपको बताया इसका लो और हाई मार्क कर लेना है। ये जिस भी साइड अगर इसका हाई निकालता है तो बाइंग साइड का, इसका लो निकालता है तो सेल साइड का ट्रेड लेना है। अगर डाउन ट्रेंड में है और नीचे यहाँ पर कोई सपोर्ट है, भाई किसी भी लेवल का अगर सपोर्ट है तो हाई चांस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। आशा करता हूं आप इस कैंडल के बारे में समझ चुके होंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट। अब हमारी 7 नंबर की कैंडल है, 7 नंबर की कैंडल है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी, अब इसका साइकोलॉजी आपको समझाता हूं। सिंपल समझिए, ये इसकी ऐसे कुछ आपको मार्केट में ऐसी कैंडल बनती हुई नजर आएगी तो आपको ट्रेड कैसे करना है। सिंपल समझिए,
अब यहाँ पर देखिए, इसका नाम है ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब यहाँ पर इसकी साइकोलॉजी समझिए, फिर आपको इसको हटाकर समझाता हूँ। पहले यहाँ पर ये मान लीजिए, कहाँ पर ये यहाँ पर ओपन होता है, ये ओपन होता है यहाँ पर, ओपन होता है यहाँ पर। अब मान लीजिए कि ये ओपन यहाँ पर हुआ, उसके बाद इसमें सेलर्स भरपूर एक्टिव हुए मार्केट को नीचे लेके आने के लिए। यानी यहाँ पर समझिए, ओपन यहाँ हुआ, सेलर्स भरपूर एक्टिव हुए, मार्केट नीचे आए, फिर से इसमें बायर्स एक्टिव हुए, बायर्स आए, फिर से इसको ऊपर लेके गए, ऊपर लेके गए, फाइनली क्लोजिंग यहाँ पर की है। यानी आप सिंपल सा समझिए, तो ये कैंडल है, इसमें सेलर यहाँ ओपन होती है, सेलर से नीचे लेके आते हैं, नीचे लाने के बाद फिर से इसमें बायर्स एक्टिव होते हैं, मार्केट को यहाँ यहाँ हाई लगाते हैं, हाई लगाने के बाद फाइनली यहाँ पर क्लोजिंग दे देते हैं, यानी यहाँ पर क्लोजिंग दे देते हैं। अब यहाँ पर आप क्या समझिए कि मार्केट ओपन, यानी जब शेयर्स का प्राइस ओपन हुआ तब सेलर पूरा दम लगाकर नीचे लेके आना चाहते थे यहाँ तक, फिर इसमें बायर्स एक्टिव हुए, फाइनली अपना पूरा दम दिखाकर यहाँ तक लेके गए, यहाँ तक लेके गए। तो मार्केट क्लोज कहाँ हुआ है, यानी मार्केट जो इस कैंडल में क्लोजिंग कहाँ दिया है, यहाँ इस कैंडल पे, यानी जो शेयर्स का प्राइस है यहाँ पर क्लोजिंग दिया है। तो मतलब आप सिंपल से समझिए, यहाँ तक सेलर लेके आए थे, लेकिन सेलर्स को हराते हुए बायर्स ने फाइनली यहाँ क्लोजिंग दे दी। तो आप सिंपल समझिए, इतना दूर के जो गैप है, यानी ये जो हमारा लोअर लॉन्ग लोअर सैडो है, यानी जो सैडो है, तो आप सिंपल समझिए यहाँ पर बायर्स अपना दम दिखाकर क्लोजिंग कहाँ दे रहे हैं, यहाँ पर। अब भाई यहाँ पर समझिए कि सेलर्स को हराते हुए बायर्स यहाँ तक लेके गए हैं। तो मतलब क्या दर्शाती है कि ये कैंडल, कि अगर यहाँ से यहाँ पर बायर्स हैं, मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपको ट्रेड कैसे करना है, मैंने आपको कैंडल की साइकोलॉजी बताया कि भाई ओपन यहाँ हुआ था, सेलर्स दम दिखाकर यहाँ तक लेके आए थे, बायर्स फिर से अपना दम दिखाया था और यहाँ फाइनली यहाँ पर क्लोजिंग किए थे। तो मतलब इतने दूर के डिस्टेंस को उन्होंने क्या किया था, बायर्स दम दिखाकर फिर से यहाँ पर लेके गए थे। तो मतलब कैंडल क्या बता रहे हैं कि भाई बायर्स इस कैंडल में एक्टिव है, और सॉरी बायर्स इस कैंडल में एक्टिव है और मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर ट्रेड कैसे मिलेगा, पहला नंबर तो ये मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, एक कंडीशन मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। और इस कैंडल का फॉर्मेशन अगर होता है, इस कैंडल का फॉर्मेशन होता है, अगर यहाँ पर कोई सपोर्ट है, आपको अगर किसी लेवल का सपोर्ट मिल जाता है तो भाई बहुत अच्छा है। अगर सपोर्ट के पास ऐसी कैंडल बने तो हाई चांस है कि मार्केट यहाँ से जाएगा ही जाएगा, हाई चांस है कि मार्केट यहाँ से जाएगा, क्योंकि ये जो कैंडल होती है ये साफ दर्शाती है कि भाई बायर्स इसमें सेलर्स को हराते हुए, यहाँ सेलर्स यहाँ तक लेके आए थे, फाइनली जो बायर्स हैं वो सेलर को हराते हुए फाइनली कैंडल यहाँ क्लोजिंग की, यहाँ अपने हाई के आसपास तक क्लोजिंग की। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पर ये बिग बना और फाइनली क्लोजिंग यहाँ पर हैमर जैसा दिए। अब हैमर जैसा क्लोजिंग दिए तो ये साफ दर्शा रही है कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव है, मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर अगर ऐसी डाउन ट्रेंड में हो और इस कैंडल का फॉर्मेशन हो, तो यहाँ पर आपको कोई सपोर्ट अगर इंपॉर्टेंट दिखे, सपोर्ट हो, तो भाई आप इस कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक करे, आप हाई ब्रेक करता है इस कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक करे, आप अपना अपना कॉल साइड यानी अपना अप साइड का ट्रेड बना सकते हो और मार्केट में हाई चांस है कि यहाँ से ऊपर जाएगा। और इस कैंडल का जो लो है आप यहाँ पर ऐसा रख दीजिए और इस कैंडल का जैसे अगला, यानी इस कैंडल के हाई के ऊपर अगली कैंडल बनना चालू करती है। आप ज्यादा कंफर्मेशन के लिए 20-30 पॉइंट बनने दीजिए। अगर ज्यादा एकदम कंफर्म करना है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो 20-30% पॉइंट बनने दीजिए। उसके बाद आप मार्केट में एंट्री कर जाओगे अपने अप साइड के लिए। हाई चांस है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाता ही जाता है। अगर यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट मतलब सपोर्ट है तो वेरी गुड भाई, मार्केट बहुत अच्छा जाएगा। ये चीजें समझ चुके होंगे। अब मैं आपको अपनी अगली कैंडल पर लेके चलता हूं। अब ये है हमारी 8 नंबर की कैंडल, ये है हमारी 8 नंबर की कैंडल। इस कैंडल को आप अच्छे से समझिए, ये कैंडल आपको मार्केट में सेल साइड का ट्रेड देती है। तो पहले मैं इस कैंडल की साइकोलॉजी समझाता हूं। सिंपल समझिए कि यहां पर ओपन कहां हुआ था, मान लीजिए यहाँ पर जो प्राइस है वो ओपन यहाँ पर होता है, यानी ओपन यहाँ पर होता है और बायर्स पूरा अपना दम दिखाते हुए, अपना पूरा दम दिखाते हुए, मतलब बायर्स एक्टिव हुए और जो हाई है वो यहाँ का लगाए। आप भाई आसानी समझिए, आप एक बार समझ जाओगे ना, आप हमेशा के लिए समझ जाओगे। और आपको ऐसी कैंडल मार्केट में बने तो आपको ट्रेड कैसे लेना है बहुत आसानी से, क्योंकि आपको यूट्यूब पर ये सारी चीजें आपको बहुत कम ही लोग बताते हैं। यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद यहाँ इसका हाई लगाता है, हाई यहाँ लगाता है। अब मान लीजिए कि ओपन हुआ था यहाँ 50 रुपए पर इस शेयर का प्राइस, लेकिन इसको बायर्स क्या किए, अपना दम दिखाते हुए लेके कहाँ गए, 100 पॉइंट पर, यानी 100 रुपए पर लेके गए। अब 100 रुपए पर जब ये पहुंचा तो वहां से जो सेलर्स थे अपना पूरा दम दिखाया, नहीं ऊपर मार्केट नहीं जाने दूंगा। यहाँ से फिर वो फाइनली अपना क्लोजिंग कहाँ पर आके देते हैं, अपना क्लोजिंग वो 40 रुपए पर देते हैं। मान लीजिए अपना क्लोजिंग 40 रुपए में देते हैं। अब सिंपल समझिए, मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ। ये ऐसी कैंडल आपको मार्केट में बनती हुई नजर आती है। अब यहाँ पर मैं आपको फिर से समझा दूं, यहाँ पर ओपन यहाँ हुआ था, बायर्स अपना दम दिखाए थे, नहीं मैं मार्केट को ऊपर लेके जाऊंगा, यहाँ तक लेके गए। अब बायर्स के बाद सेलर्स ने अपना पूरा दम दिखाया, नहीं मार्केट में ऊपर नहीं जाने दूंगा, नीचे लेके आऊंगा। तो मार्केट कहाँ लेके आए, यहाँ नीचे, यहाँ तक लेके आए। फाइनली क्लोजिंग यहाँ दिए, यानी फाइनली क्लोजिंग यहाँ पर दिए। तो ये साफ दर्शाती है कि इस कैंडल में बायर्स तो ओपन हुआ यहाँ हुआ था, बायर्स तो आए थे ऊपर लेके जाने के लिए, लेकिन बायर से ज्यादा मजबूत यहाँ पर सेलर्स पड़ जाते हैं। अब जब बायर से ज्यादा मजबूत सेलर पड़ेंगे तो सेलर मार्केट को चाहते हैं कि भाई नीचे जाए, तो मार्केट जैसे नीचे आएगा तो यहाँ पर ये कैंडल की बॉडी बनती है, यानी फाइनली क्लोजिंग अपना एकदम लो के आसपास देती है।
आशा करता हूँ लो के आसपास क्लोजिंग देती है। आशा करता हूँ इसकी आप साइकोलॉजी समझ चुके होंगे। अब मैं आपको इसको बताता हूँ इसमें ट्रेड कैसे करना है। पहली कंडीशन, पहले तो ये अपने मार्केट आप ट्रेंड में हो, आप ट्रेंड में ये ऐसी कैंडल का फॉर्मेशन हो, तो मतलब आप ये समझिए कि यहाँ मार्केट अपने अप ट्रेंड में था, बायर्स पूरी तरीके से मार्केट में एक्टिव थे, बायर्स इस कैंडल को यहाँ तक लेके गए, यानी हाई यहाँ तक लगाए, लेकिन यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हुए, अपना पूरा दम दिखाते हुए फाइनली क्लोजिंग कहाँ की है भाई, यहाँ की है। अब यहाँ पर ये समझिए कि यहाँ बायर्स लेके गए थे, लेकिन सेलर्स बायर्स को हराते हुए फाइनली क्लोजिंग यहाँ दिए। अब सिंपल समझिए, जब फाइनली क्लोजिंग यहाँ हुई है तो जाहिर सी बात है कि सेलर एक्टिव है, और इस कैंडल में आप जैसे ही इस कैंडल का लो निकालता है तो आपको अच्छा डाउन साइड का ट्रेड मिल देगा। अच्छा डाउन साइड का ट्रेड मिलेगा, आप इस कैंडल के हाई के आसपास का एसएल रख दो, और इस कैंडल का जैसे ही मार्केट लो ब्रेक करे आप अपना सेल साइड का पोजीशन बना सकते हो। हाई चांस है कि मार्केट यहाँ से नीचे आता है, और अगर यहाँ पर कोई रजिस्टेंट है तो भाई वेरी गुड, अगर रजिस्टेंट है तो ज्यादा चांस है कि मार्केट नीचे ही आता है। आशा करता हूं कि आप इस कैंडल को ट्रेड करने का तरीका समझ गए होंगे। अगर आपको मार्केट में ऐसी कैंडल दिखे, अगर आपको मार्केट में ऐसी कैंडल बनती हुई नजर आए, कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं मार्केट को नीचे नीचे लेके जाने के लिए। इस कैंडल का जैसे इस कैंडल का लो ब्रेक करे आप सेल साइड का ट्रेड लो और यहाँ पर एचएल रखो। आशा करता हूं कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब मैं लेके चलता हूं आपको अपनी अगली कैंडल पर। अब हमारी 9वीं कैंडल है, ये हमारी 9 नंबर की कैंडल है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की। ये है मारू बोजू कैंडल, ये है मारू बोजू कैंडल, ये एक बुलिश मारू बोजू है, ये एक बेरिश मारू बोजू है। अब इसकी साइकोलॉजी समझिए, इसमें प्राइस यहाँ ओपन हुआ था यानी अपने लो के पास, उसके बाद प्राइस बढ़ करके यहाँ तक गया अपने हाई के पास, यानी लो और ओपन यहाँ हुआ था, क्लोज और हाई यहाँ पर दिया था। तो मतलब ये फुल ग्रीन कैंडल बनी है। तो भाई इसमें क्या है कि यहाँ से बायर्स कंट्रोल करते 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 मार्केट को अपने इस लेवल तक यानी हाई पर क्लोज दे रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ कि भाई इस कैंडल में बायर्स पूरी भरपूर मात्रा में है मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। अब यहाँ पर समझिए ये कैंडल क्या है कि यहाँ पर ओपन तो यहाँ हुआ था, ओपन भी यहाँ हुआ था, हाई भी यहाँ लगाया था, लेकिन यहाँ पर सेलर्स ने पूरा कंट्रोल किया, मार्केट को यहाँ तक लेके आए और क्लोजिंग और लो यहाँ पर लगाए। तो मतलब यहाँ पर मार्केट ऊपर गया था और यहाँ पर मार्केट नीचे आया। तो मतलब इस कैंडल में फुल मूड में यानी पूरी दम दिखाकर सेलर्स एक्टिव है मार्केट को नीचे लेके जाने के लिए। तो इसमें कभी कभी छोटी सी बिग भी बन सकती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी कभी होता है कि भाई छोटी सी बिग भी बन जाती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चीज समझिए कि इसका कलर इंपॉर्टेंट है, और इसका जो बनने का यानी अगर फुल ग्रीन है तो ये बाइंग साइड जाएगी, और अगर फुल रेड है तो ये सेल साइड आएगी। अब आपको इसमें यानी सेल साइड आएगी मतलब सेल साइड का ट्रेड मिलेगा, और फुल ग्रीन है तो मतलब आपको बाइंग साइड का ट्रेड मिलेगा। अब इसकी साइकोलॉजी आप समझ चुके हो। अब मैं इसको बताता हूँ आपको ट्रेड कैसे करना है। अगर मार्केट अपने अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है और ऐसी बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि इतनी बड़ी रेड कैंडल बनने का मतलब है मार्केट को सेलर्स पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, यानी मार्केट ऊपर है और इस इतनी बड़ी रेड कैंडल बनती है तो यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो मार्केट को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं मार्केट में यहाँ से नीचे लेके आऊंगा, नीचे लाने के लिए। और इतनी बड़ी जब रेड कैंडल बने या ग्रीन कैंडल बने तो ये साफ दर्शाती है, अगर ग्रीन बने तो भाई बायर से ज्यादा मात्रा में एक्टिव है मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए, अगर रेड कैंडल बने तो ये साफ दर्शाती है कि भाई सेलर से पूरी तरीके से मतलब ज्यादा मात्रा में एक्टिव है मार्केट को नीचे लेके आने के लिए। अब आपको ट्रेड कैसे करना है, आपको जब इस कैंडल का बनने का वेट करना है, इस कैंडल ये जैसे पूरी कैंडल बन जाए तो इस कैंडल के हाई पर आप अपना एसएल रख दीजिए, और इस कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक करे आप अपना एंट्री बना लीजिए, और यहाँ से आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा सेल साइड। अब बाइंग साइड में आपको ट्रेड कैसे करना है, मार्केट मान लीजिए कि मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में है, अब डाउन ट्रेंड के बाद ऐसी फुल ग्रीन कैंडल बने, तो भाई आप समझते हो कि ये जो बुलिश कैंडल होती है ये फुल ग्रीन होती है। तो ऐसी इतनी बड़ी यानी बड़ी कैंडल, बड़ी बड़ी कैंडल आपको बनना यानी बड़ी कैंडल बने ग्रीन, तो आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पर जो बायर्स हैं वो भरपूर मात्रा में है, यानी भरपूर मात्रा में है सेल बाय कर, यानी भरपूर मात्रा में है मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए, मार्केट को ऊपर लेके जाने चाहते हैं। क्योंकि भाई इतनी बड़ी अगर रेड कैंडल बनेगी तो यहाँ पर जो बायर्स हैं वो पूरी तरीके से मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट ऊपर जाने के लिए, यानी मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। तो आपको यहाँ पर अब यहाँ पर ट्रेड कैसे करना है, सिंपल समझिए, अगर डाउन ट्रेंड में है तो यहाँ पर इस कैंडल का लो और हाई मार्क कर लो, इस कैंडल के लो पर आप अपना एसएल रख दो, और इस कैंडल का हाई जैसे निकालता है, इस कैंडल का हाई जैसे निकालता है आप अपना बाइंग साइड का ट्रेड ले लो और आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। अब फिर यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए कि ये डाउन ट्रेंड में है और इस कैंडल का फॉर्मेशन होता है, अगर इसके नीचे कोई सपोर्ट मिल जाए भाई तो बहुत अच्छा है, सपोर्ट अगर मिल जाता है तो हाई चांस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। वहीं अगर ये अपने अप ट्रेंड में है और इस यानी रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर कोई आपको रजिस्टेंट मिल जा रहा है ना भाई, कोई रजिस्टेंट मिल जा रहा है, तो हाई चांस है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया यहाँ का एसएल रखो, यहाँ का एंट्री बनाओ, आपको एक हाई ट्रेड यानी एक अच्छा ट्रेड आपको सेल साइड का मिलेगा, यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड आपको बाइंग साइड का मिलेगा। तो भाई यही था आज का हमारा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। आशा करता हूं कि आप सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। मैं आपको अगली वीडियो में डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। अगर आपको इस कैंडल को लेकर यानी सिंगल कैंडल को लेकर के आपके मन में कोई डाउट है भाई, कहीं आपको समझ में नहीं आया, आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।